हाँ मैं मारती हूँ जंकले यार। तो इस वीडियो में हम कर रहे होंगे डेटा टाइप्स, ठीक है। तो क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के लिए डेटा टाइप्स जैसा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे पाइथन के बेसिक्स के अंदर, ठीक है। तो हम पाइथन के बेसिक्स में हम डेटा टाइप्स कर रहे होंगे। पिछली वीडियो में टोकन्स ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर वो नहीं देखा तो फिर उसको भी देख लेना। और इस सीरीज में, कोड युद्ध सीरीज में, हम पूरा का पूरा क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का सिलेबस एक साथ कवर कर रहे होंगे, राइट। और अब इस वीडियो में हम डेटा टाइप कर रहे होंगे। और इसके अलावा देखते हैं, अगर हम डेटा टाइप तो कर ही लेंगे, साथ साथ में इसके साथ आप नेक्स्ट टॉपिक देखोगे वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट्स, इसको भी हम थोड़ा बहुत लेवल पे कवर करेंगे, ठीक है। लेट्स सी कैसा हाउ इट गोज, राइट। और इस वीडियो में जो ये कोड युद्ध सीरीज के नोट्स हैं, अगर तुमने नोट्स को अभी तक परचेज नहीं किया है तो तुम इनको डायरेक्टली परचेज कर सकते हो अपनी वेबसाइट से, ठीक है। 15 सितंबर तक तुम्हें ये 249 में अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद प्राइस रेज हो सकता है, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बहुत बार, तो इस वीडियो में मैंने बता दिया। सो मेक श्योर तुम्हारे पास ये नोट्स हो ताकि तुम एग्जाम के एंड तक इनसे पूरी तरीके से प्रिपेयर कर पाओ, राइट। तो हियर इट इज। अब हम करेंगे डेटा टाइप्स। तो सबसे पहले डेटा टाइप्स होते क्या हैं। अब देखो, पाइथन में अगर हमें कोई भी डेटा को यूज करना है, कोई भी चीज बनानी है, तो उसको हमें किसी न किसी डेटा टाइप में स्टोर करना पड़ेगा। यानी कि मान लो डेटा टाइप्स कुछ इस तरीके से है कि ये एक आपके बर्तन है या फिर, ठीक है, ये यूटेंसिल्स है। अगर आपको पानी पीना है तो आप पानी किस में पियोगे? आप गिलास में पियोगे, आप कटोरी में तो पानी पियोगे नहीं। इवन आफ्टर कटोरी में पानी रखा जा सकता है, स्टिल आप गिलास में पियोगे, बिकॉज दैट इज हाउ इट इज, राइट। तो कुछ इसी तरीके की चीजें, बट कुछ कुछ चीजों में आप ऐसा नहीं करोगे, राइट। मतलब कि अगर आपको पानी पीना है तो आप उसको चम्मच में नहीं पियोगे। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ स्टोरेज का लेवल है, ठीक है। कुछ लेवल पे कितना स्टोर किया जा सकता है पानी, वो भी मैटर करता है। तो इसी तरीके से डेटा टाइप क्या है? डेटा मतलब क्या? जो आप वो क्वांटिटी स्टोर कर रहे हो, दैट इज डेटा, ठीक है। अगर वो आपकी एक मेडिसिन है, अगर वो एक सिरप है, दवाई है, तो वो जो दवाई सिरप है उसको आप एक चम्मच से पियोगे तो ज्यादा इजी रहेगा। तो वहां पे जब डेटा आपका क्या है, इन केस अगर आपका डेटा दवाई है, सिरप है, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, आप उसको चम्मच से पियोगे, उसको एक गिलास में रख के नहीं पियोगे। बस इतना ही ईजी है, ठीक है। किसी चीज को किस में स्टोर करना है, दैट इज डेटा टाइप, ठीक है। डेटा अलग अलग टाइप्स का हो सकता है, तो उसी हिसाब से हम उसको अलग अलग एक रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि भाई तुम इसमें स्टोर हो जाओ, तुम इस फॉर्मेट में स्टोर हो जाओ, तुम इस फॉर्मेट, ठीक है। सो अब देखो, पाइथन डेटा टाइप्स इंक्लूड व्हाट काइंड ऑफ वेरिएबल कैन होल्ड एंड व्हाट ऑपरेशन कैन बी डन टू इट, राइट। तो वही सिंपल सी बात है, थिंक ऑफ देम एज कंटेनर्स। कंटेनर्स की तरह समझ सकते हो, कुछ नंबर्स के लिए, कुछ टेक्स्ट के लिए और कुछ मल्टीपल आइटम्स के लिए। सबसे पहले देखेंगे इंट डेटा टाइप। इंट क्या होता है? देखो, इंट जो है सबसे ज्यादा कॉमन होता है और मैथ में भी हमने बहुत कॉमनली पढ़ा है, इंटीजर्स, राइट। तो होल नंबर्स विदाउट डेसिमल पॉइंट्स, ये होल नंबर्स रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा कोई डेसिमल पॉइंट नहीं आएगा। मतलब ये नहीं कह सकते इंट में हमारा 4.2 स्टोर कर लो या फिर 1.7 स्टोर कर लो, ऐसा कुछ नहीं होगा, राइट। इंट में तुम्हारा क्या स्टोर हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर होल नंबर स्टोर हो सकते हैं, 1 2 3 4 5, कुछ इस टाइप का नंबर, ठीक है। काइंड ऑफ नेचुरल नंबर समझ लो। तो दैट विल बी कॉल्ड इंट डेटा टाइप एंड कैन नॉट स्टोर फ्रैक्शंस और यूज फ्लोट फॉर दैट। अगर तुम्हें फ्रैक्शंस को स्टोर करना है तो उसके लिए तुम्हें फ्लोट यूज करना पड़ेगा। मतलब अगर कोई भी ऐसी वैल्यू है जिसमें कि तुम्हें पॉइंट्स स्टोर करने हैं, इन दैट केस यू विल ऑलवेज यूज फ्लोटिंग डेटा टाइप, ठीक है। फ्लोटिंग क्या होता है, इसी के नीचे लिखा हुआ है, यानी कि हमने फ्लोटिंग में एक साथ समझ लिया, नंबर्स विद डेसिमल पॉइंट्स। जहां पे भी तुम्हें डेसिमल पॉइंट्स चाहिए वहां पे तुम फ्लोट यूज करोगे। अब मुझे बताओ कि अगर मेरा मैं अगर 5/3 करूं, ठीक है, तो फिर मेरा क्या आंसर आएगा? क्या वो एक इंटीजर आएगा? अब खुद से तुम सोचोगे भैया 5/3, तो यानी कि अगर हम 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये तो पॉइंट में आएगा, ऑब्वियसली आंसर है ना। तो यानी कि कुछ फ्रैक्शन में आ रहा है तो फिर हम इस केस में फ्लोटिंग पॉइंट का यूज करेंगे ताकि हमारा आंसर जो पूरा कंप्लीट आंसर पॉइंट में आए, राइट। बट अगर हम इसमें इंटीजर यूज करेंगे तो वो इंटीजर वाला आंसर आएगा, वो पॉइंट में कभी भी आंसर नहीं देगा। नेक्स्ट तुम्हारा होता है बूल। बूल मतलब बूलियन, यानी कि ये बहुत सिंपल सादा है, ये ट्रू या फिर फॉल्स में ही देगा, ठीक है। बूलियन का सीधा सीधा आंसर है बूलियन, यानी क्या? ट्रू या फिर फॉल्स, बस इतना ही देगा, ठीक है। ये बहुत डायरेक्ट है, यानी कि यहाँ पे तुम्हें आंसर ऐसा नहीं कि कुछ 1 2 3 कुछ भी स्टोर करा, यहाँ पे तुम सिर्फ या ट्रू या फॉल्स, बस दो चीजें स्टोर होती है, 0 या 1, काइंड ऑफ ऐसे समझो, ठीक है। 0 मतलब फॉल्स और 1 मतलब ट्रू। सो ये तुम्हारा केस सेंसिटिव होता है, ट्रू इज इनवैलिड। हाँ, स्मॉल ट्रू लिखोगे स्मॉल टी के साथ तो दैट विल बी इनवैलिड, तुम्हें यहाँ पे टी कैपिटल होना चाहिए। और सेम गोज विद फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स जो है तुम्हारे काइंड ऑफ, मैं बोलूंगा कि ये तुम्हारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है। और कीवर्ड्स हम पिछली वीडियो में ऑलरेडी समझ चुके हैं, तो तुम्हें पता होगा कीवर्ड्स क्या होते हैं। वो रिजर्व वर्ड्स जिनके पास ऑलरेडी अपनी एक मीनिंग होती है। तो ट्रू और फॉल्स की अपनी एक खुद की मीनिंग होती है, सो इनको एज एन आइडेंटिफायर आप यूज नहीं कर सकते, तो ये भी पता होना चाहिए। फिर आता है हमारा STR, दैट इज सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। यहाँ पे तुम्हारा जो भी टेक्स्ट है ना, डिफॉल्ट
डिफॉल्ट वो str में ही स्टोर होता है, ठीक है। मतलब कुछ भी तुम टेक्स्ट लिख रहे हो तो दैट विल बी अ स्ट्रिंग, ठीक है। str मतलब क्या, स्ट्रिंग। इन स्ट्रिंग को हम आगे और डिटेल में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। स्ट्रिंग क्या होता है, कैसे होता है, क्या स्टोर किया जाता है, तो वो सब कुछ है। बट कुछ भी चीज अगर तुम इसको कोट्स में स्टोर कर देते हो, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, अगर हम कोट्स में कुछ भी स्टोर कर लेते हैं तो दैट विल बिकम अ स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, यू कांट चेंज। आप एक बार आपने बना दी तो उसको चेंज नहीं कर सकते, यू कांट चेंज देम इन प्लेस। हाँ, तो ऐसा नहीं कि हमने शिफ्टिंग कर दिया फिर कुछ भी कर दिया, एक स्ट्रिंग जो होता है वो वैसे का वैसा ही रहता है। नेक्स्ट चीज तुम्हारी है लिस्ट। लिस्ट और टपल, अगेन लिस्ट और टपल को तो तुम्हें एक साथ समझना होगा। लिस्ट क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स लिस्ट, और ये म्यूटेबल होता है, यानी कि जिसको अगर हम चेंज कर सकते हैं तो वो एक लिस्ट है, जिसको अगर हम चेंज नहीं कर सकते तो वो टपल है। टपल को कैसे स्टोर करोगे, राउंड ब्रैकेट्स में। तो बस बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लिस्ट और टपल दोनों के दोनों ही अलग अलग मल्टीपल चीजें स्टोर करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया, अब देखो इनका वेरिएबल नेम तुम कुछ भी रख सकते हो। मान लो अभी जनरली क्या रखते हैं, अब मान लो लिस्ट है तो उसको लिस्ट, अब लिस्ट ऐसी डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, इससे बेटर रहता है कि हम LST लिखें, ठीक है, क्योंकि वो एक कीवर्ड नहीं बनता। तो फिर यहाँ से हमने सिर्फ एक LST लिख दिया। LST इज इक्वल्स टू क्या, मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट बना के 1,2,3। अब ये क्या है, ये एक लिस्ट है। क्यों, क्योंकि मैंने स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया, इसलिए नहीं क्योंकि मैंने LST यूज किया, ठीक है। अब मान लो अगर मैं LST की ही जगह पे यहाँ पे मैं इसमें राउंड ब्रैकेट्स लगा के 1 2 3 लिखूं, अब इन दोनों में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। ऊपर वाला तुम्हारा लिस्ट है, नीचे वाला तुम्हारा टपल है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा टपल है। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा, तुम नीचे पे, मैं इस पे होवर कर दो, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक सेकेंड, इसके ऊपर अगर मैं इसको ऐसे करके करूंगा तो यहाँ पे देखो तुम्हें लिख के दिखा रहा होगा टपल करके, ठीक है। एक सेकेंड, अभी फिर से आएगा, देखना। अच्छा कोई नहीं, अभी आ रहा था वैसे, ठीक है। टपल करके लिखा हुआ आ रहा था, जिसने भी अगर नोटिस किया होगा देख लेना। तो यहाँ पे नीचे वाले को क्या बोलेंगे, हम टपल बोलेंगे, और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं हम लिस्ट। तो सिंपल सा डिफरेंस है, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स लग रहे हैं, ऊपर पे यहाँ पे ये वाले स्क्वायर ब्रैकेट्स लग रहे हैं। ऊपर वाले में हम वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, हटा सकते कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, मतलब इसको कुछ ना कुछ फिक्स कर सकते हैं इसका, ठीक है। नया एलिमेंट ऐड कर दिया, पुराना हटा दिया, या फिर पुराने से एक दूसरे को रिप्लेस कर दिया। और ये सारा का सारा ऑपरेशन हम टपल में नहीं कर सकते, जो नीचे लिखा हुआ है टपल है। बट मैंने तो भैया यहाँ पे इसको LST लिखा हुआ है, तो ताकि कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम इसको नाम ऐसा देते हैं ताकि वो उससे एसोसिएट हो जाए, तो हम TUP नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये नाम देने वाला है, नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता, नाम तुम कुछ भी दे सकते हो। द मेन थिंग इज ये वाला, इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, ये वाले राउंड ब्रैकेट्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स। अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं देन इट विल बी अ लिस्ट, एंड अगर राउंड ब्रैकेट्स हैं देन इट विल बी अ टपल, राइट। सो कुछ इतना ईजी है बस इसमें। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, यही चीज दोनों के दोनों ऑर्डर्ड होते हैं, बट ये जो डिक्शनरी होती है ये अनऑर्डर्ड होती है। तो बस इसको याद रखना। ऑर्डर मतलब क्या, हम किसी को भी एक सीक्वेंस वाइज फेच कर सकते हैं, बट डिक्शनरी में हम ऐसा नहीं कर सकते। अब देखो, मान लो अगर मुझे इसमें लिस्ट में बोलना होगा कि यार मुझे 2 चाहिए, तो मैं 2 को एक्सेस कैसे करूंगा, मैं लिस्ट में ऐसे लिख दूंगा भाई LST, और इसके यहाँ पे मैं लिख दिया मैंने। अब इसका इंडेक्सिंग, आई होप तुम्हें इंडेक्स करना पता होगा, अगर नहीं भी पता तो भी बता देता हूँ। इंडेक्सिंग यानी कि क्या, कि भाई हमें एक उनको जैसे कि एक टेबल होती है, हमें एक टेबल ऑफ कंटेंट होता है ना, तो फिर हमें वहाँ पे हर एक चैप्टर का पता होता है कि इसका क्या पॉइंट है, इसका क्या पॉइंट है। सिर्फ इसी तरीके से मान लो ये 1 है, 1 सबसे पहले आ रहा है, जो भी चीज 1 से यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है, तो यहाँ से उसका होगा 1 इंडेक्स, नहीं 0 होगा। यहाँ पे सबसे पहले 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या जाएगा 1, फिर यहाँ पे क्या जाएगा 2। तो बेसिकली तुम्हारा जब भी तुम थोड़ा और क्लियरली अगर मैं प्रिसाइजली बताऊं, तो तुम जब भी लेफ्ट से, तुम कैसे, अगर तुम लेफ्ट से राइट को जा रहे होते हो, ठीक है। अब इसको हम कमेंट बना देते हैं, अगर जब भी तुम लेफ्ट से राइट को जा रहे होते हो तो तुम्हारा क्या होता है, यहाँ से सबसे पहले क्या होता है, नहीं तो हम क्या बेसिकली 0 से हम कैसे जा रहे हैं, हम 0 से पॉजिटिव साइड को जा रहे हैं, मतलब पॉजिटिव जो भी बोले, या फिर इसको हम कह सकते हैं 0 के बाद 1 2 3, इस तरीके से हमारा इंडेक्सिंग की जाती है, राइट। बट अगर हम कब क्या, अगर हम मान लो कि इधर से इधर की साइड को जा रहे हैं, यानी कि हम थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ, देखो हाँ लेफ्ट। अब इस केस में देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे मैंने उल्टा लिखा है, यानी कि अगर हम राइट से लेफ्ट को जा रहे हैं, यहाँ पे तो हम लेफ्ट से राइट को जा रहे थे, तो हमारा सबसे पहले 0 होगा, फिर हम आगे वाले एलिमेंट्स को 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही देते जाएंगे नंबर उनका। बट जब भी हम राइट से लेफ्ट को जा रहे हैं, यानी कि हम इधर की साइड से 3 की साइड से उल्टी साइड को जा रहे हैं, 3 2 1 ऐसे जा रहे हैं, तब इंडेक्सिंग क्या होगी, तब वो इंडेक्सिंग तुम्हारी होती है, समझना, सबसे तब उस साइड में हम पीछे से इंडेक्सिंग करेंगे, क्योंकि वहीं से ही हम इंडेक्सिंग कर रहे हैं, तो राइट साइड से। तो सबसे ज्यादा राइट साइड पे क्या होगा, मान लो यहाँ पे हम राइट साइड पे अगर यहाँ पे लिखे तो सबसे पहले क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा, माइनस एक सेकेंड, हाँ इसके बाद तुम्हारा आएगा -2, ठीक है। इंडेक्सिंग के फॉर्मेट में बता रहा हूँ मैं। उसके बाद तुम्हारा क्या आएगा, -3, ठीक है। इस तरीके से इंडेक्सिंग होगी, -4। तो यहाँ पे हम पीछे से इंडेक्सिंग करेंगे। जब हम आगे से इंडेक्सिंग करेंगे तो नॉर्मली 0 1 2 3 4 ऐसे होगी,
होगी। जब हम पीछे से इंडेक्सिंग करेंगे तो -1 -2 -3 -4 ऐसे होगी। ईजी, आई थिंक हो गया, इतना इतना तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है, इतने ही बुद्धू नहीं है तुम लोग। और ठीक है, अब देखो, अब यहाँ मैंने कहा था एक्सेस करने की बात। मान लो मुझे 2 को एक्सेस करना है, तो बहुत सिंपल है। अगर मैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग से जाऊंगा, यानी कि मैं लेफ्ट साइड से जाऊंगा, तो ये सबसे पहले वाला तो मेरा 0 हो गया, दूसरे नंबर वाला मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसकी यहाँ पे इसको कैसे एक्सेस कर सकता हूँ मैं, 1 लिख के। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँ तो इसने इसको एक्सेस कर लिया है, ठीक है। अब मान लो इसको मैं, ये जो नंबर है, अब इसके अंदर क्या है, लिस्ट के अंदर, अब देखो यहाँ पे लिस्ट के अंदर LST जो ये है, ठीक है। LST के अंदर क्या स्टोर हो रखा है, एक लिस्ट स्टोर हो रखी है 1 2 3 में। LST के अंदर एक लिस्ट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 और 3। अब सबका अगर हम इंडेक्स देखें तो ध्यान से समझो, ये है 1, ये है 2, ये है 3। अगर हम यहां से देखेंगे तो 1 का इंडेक्सिंग क्या होगी, LST लिस्ट वाले ब्रैकेट्स, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स और 0। अगर हम LST और 0 वाला लिखेंगे, LST के अंदर मैं यहाँ पे 0 लिखूं तो मैं किसको एक्सेस कर रहा हूँ, इसके पहले एलिमेंट को एक्सेस कर रहा हूँ। इसी के अंदर अगर मैंने 1 लिख दिया तो मैं इसके दूसरे एलिमेंट को एक्सेस कर रहा हूँ। इसी के अंदर अगर मैंने 2 लिख दिया तो मैं इसके तीसरे एलिमेंट को एक्सेस कर रहा हूँ, जस्ट लाइक दैट, राइट। तो अगर मान लो मैंने यहाँ पे 1 लिखा और इसके बाद इस वाली वैल्यू को, अब मेरे पास 2 केसेस है, या तो मान लो मैंने इसको डायरेक्ट प्रिंट करा दिया, क्योंकि प्रिंट के अंदर जो कुछ भी लिखोगे वो डायरेक्टली यहाँ से पिकअप होके पूरा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब फिलहाल तुम्हें क्या लगता है क्या प्रिंट होगा, क्योंकि प्रिंट मैंने क्या करवा रहा हूँ, लिस्ट का मैं पहले इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको प्रिंट करा रहा हूँ। और पहले इंडेक्स पे कौन सा है, पहले इंडेक्स पे तो ये 2 है ना, क्योंकि 1 मत बोलना, 1 तो 0th इंडेक्स पे है, ठीक है। तो पहले इंडेक्स पे हमारा 2 है, तो हमारा 2 प्रिंट होना चाहिए कायदे से, अगर देखा जाए तो। फिर तो हम इसको रन करेंगे तो फिर देखते हैं क्या प्रिंट होता है। ये देखो यहाँ पे तुम्हारा 2 प्रिंट हो चुका है, नीचे तुम्हें दिख रहा होगा ये रहा 2, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं हमारी यहाँ पे। और इसी को ही अगर तुम यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे अगर मैं इसको चेंज करके मैं 3 वाले एलिमेंट को एक्सेस करना चाहूँ तो मुझे 2 लिखना पड़ेगा। अब तुम ये मत समझना, तुम्हें कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही नंबर्स हैं। मैं एक टाइप के और से सब समझा देता हूँ, बट दैट इज नॉट अवर टॉपिक फॉर टुडे। लिस्ट और टपल ही नहीं समझना, एक किसी वीडियो में और हम आगे लिस्ट टपल और अच्छे से समझ लेंगे। बट फॉर नाउ इतना समझो कि स्क्वायर ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, और थोड़ा बहुत एक्सेसिंग अगर तुम कर पाओ तो ठीक है, बस बाकी इससे ज़्यादा तुम्हें पता होने की जरूरत नहीं है। और ये दोनों ऑर्डर्ड होते हैं, बट डिक्शनरी जो होती है वो अनऑर्डर्ड होती है, क्योंकि इसमें की और वैल्यू का पेयर होता है। की का यूज करके हम किसी भी वैल्यू को फेच कर सकते हैं। कुछ इस टाइप की दिखती है तुम्हारी डिक्शनरी। देखो, पहले नाम लिखा और उसके सामने फिर एक कॉलन लगा के ये वैल्यू लिखी, ठीक है। तो दिस इज द की एंड दिस इज द वैल्यू, देन एज इज द की एंड 17 इज द वैल्यू। तो कुछ इस तरीके से हम की वैल्यू का पेयर बनाते चलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिक्शनरी। एंड कीज मस्ट बी यूनिक एंड इम्यूटेबल। तो यहाँ पे जो एक कीज होती है, मान लो नेम है, एज है, ये सब यूनिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने एक बार पहले भी एक की नाम का एज नाम की यूज कर ली और फिर से हम एज लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते, राइट। और सेट क्या है, सेट इज अगेन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम्स। ये बेसिकली तुम इसको लिस्ट और टपल की तरीके से समझो, बस इसमें क्या है, यहाँ पे तुम्हारा अनऑर्डर रहता है, यानी कि यहाँ पे 1 2 3 है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि तुम इंडेक्सिंग की मदद से किसी को फाइंड कर पाओ। और कैन नॉट स्टोर डुप्लीकेट वैल्यूज, यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज तुम स्टोर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि तुमने 1 1 1 1 2 2 ऐसा कुछ भी, यानी कि 2 नहीं आ सकते, एक चीज एक बार ही आ सकती है, एज सिंपल एज दैट। अब देखो, अब हम कुछ कोड के एग्जांपल्स में आ गए। ये आई होप तुम्हें इससे दिक्कत नहीं हो रही होगी। x इज इक्वल्स टू 5, सिंपल सी एक 5 की वैल्यू को हमने x वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया है। सो दिस इज इंट ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट वाला नंबर तो है नहीं, और अगर पॉइंट वाला नंबर आ गया तो वो फ्लोटिंग हो जाएगा, तो फ्लोट बन जाएगा। अगर उसके अंदर कोट्स आ गए तो वो स्ट्रिंग बन जाएगा। अगर उसमें ट्रू फॉल्स है तो वो हमारा बुलियन बन जाएगा, है ना। अगर उसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स लगे हैं तो वो लिस्ट बन जाएगा। अगर उसमें राउंड ब्रैकेट्स लगे हैं तो वो टपल बन जाएगा। अगर उसमें कर्ली ब्रेसेस लगे हैं और एक बीच बीच में ये वाले क्या कहते हैं इनको, कॉलन्स लगे हैं, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस कॉलन्स लगे हैं, तो दैट विल बी अ डिक्शनरी। एंड द लास्ट वन, अगर कर्ली ब्रेसेस के साथ कॉलन्स वगैरह नहीं है, ऐसे की वैल्यू का पेयर नहीं बन रहा है, सिर्फ ऐसे डायरेक्टली इसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर, तो दैट विल बी अ सेट। सो दैट्स ऑल। अब यहाँ पे इन्होंने पूछा है, देखो टाइप, अगर तुम टाइप लिखते हो ना तो तुम किसी भी चीज का टाइप पूछ सकते हो। मान लो मैं लिखता हूँ प्रिंट मैंने लिखा टाइप, ठीक है। अब इसके अंदर मैं जो भी लिखूंगा, ठीक है, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर इसके अंदर मैं जो भी लिखूंगा, मान लो मुझे कोई एक वेरिएबल डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे लिस्ट इज अ वेरिएबल, टपल इज अ वेरिएबल, तो मान लो LST लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये मुझे बताएगा कि यहाँ से कि ये जो है, ये जो LST है, इसका डेटा टाइप क्या है, ये इंट है, टपल है, डिक्शनरी है, फ्लोट है, क्या है आखिर, ठीक है। तो एग्जैक्टली वो मुझे बता देगा। तो अगर मैं इसको अब रन करता हूँ तो इसने मुझे दिखाया यहाँ पे लिस्ट, ठीक है। इसने क्या लिख के दे दिया, इसने बोल दिया लिस्ट, तो यानी कि ये क्या है, ये एक लिस्ट है, राइट। तो इतना इजी। अब मान लो मैं इसी कोई सेम चीज को टपल के अंदर लिखता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसमें लिख दिया प्रिंट टाइप और ब्रैकेट के अंदर लिख दिया मैंने TUP,
ठीक है। सो अब ये इसका मुझे टीयूपी का बता देगा, टपल का डेटा टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा मैंने, इसको रन किया तो यहाँ पे पहले का आया लिस्ट, दूसरे का आया टपल। अब एक काम करते हैं, एक बार किसी एक स्ट्रिंग का भी कर लेते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग के लिए देखो तुम्हें नाम में ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि रिलेटेबिलिटी होनी जरूरी है। ठीक है, मान लो मैंने एबीसी लिख दिया, अब एबीसी से तो तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा, ये तो जस्ट एक सिंपल वेरिएबल है, बट मैंने इसके अंदर लिख दिया महारथी। ठीक है, मैंने इसके अंदर लिख दिया महारथी। अब जब भी मैं इसका लिखूंगा कि प्रिंट करो भाई एबीसी का क्या टाइप है, तो मुझे टाइप लिखना पड़ेगा और फिर मुझे इसके अंदर लिखना पड़ेगा एबीसी। एक सेकंड, एबीसी, राइट। तो अब मैं जब इसको रन करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, पहले का मिला मेरे को लिस्ट, दूसरे का टपल ऑब्वियसली, और तीसरे का मेरे को एसटीआर मिला है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारा ये वाला कुछ रिलेटेबल होना चाहिए, बट अच्छा रहता है कि तुम्हें इसमें रिलेटेबल चीज लिखो कुछ, है ना। मान लो यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया या फिर कुछ भी लिख दिया, नेम लिख दिया, कुछ ना कुछ तुम्हें ऐसा रिलेटेबल लिखना है। ठीक है, नाम तो ये तो हमारा स्ट्रिंग हो गया। तो बस ये तुम्हें डेटा टाइप जानने के लिए, ये मान लो मैंने नम करके एक नंबर लिख दिया, इसके अंदर मैंने 4 लिख दिया। सो 4 इज सिंपल, तुम्हें अगेन पता है क्या है ये, बताओ कमेंट्स में बताओ इसी पॉइंट पे। ठीक है, 4 क्या है हमारा, सो 4 इज ऑब्वियसली हमारा इंट। तो अगर हम यहाँ पे टाइप करके इसको, अगर हम नम करके इसको चेक करें कि भाई इसका क्या टाइप है, तो इसमें आ जाएगा, तो इसमें आ गया भाई इंट आ गया क्लियरली। ठीक है, यहाँ पे लिखा आ गया इंट करके। तो बस कुछ इतना ही इजी है, और यहाँ पे कुछ आउटपुट जो तुमने ऊपर को रन किया ये वाले का आउटपुट आ गया है। कुछ कॉमन मिस्टेक्स है वो तुम पढ़ सकते हो फटाफट नोट्स से बाद के टाइम में, और ये कुछ एग्जाम हैक्स वगैरह तुम्हें मिल रहे हैं। ठीक है, ये तुम्हारे लिए मैंने सिर्फ एग्जाम टाइम पे पढ़ने के लिए दिया हुआ है, तो यहाँ पे तुम्हें ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सब तुम्हारा सेम ही चीजें हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में बता रखा, और तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो ये सब क्वेश्चंस तुम्हें कमेंट से बताने हैं या फिर खुद से ट्राई करना है सॉल्व करने का, क्योंकि ये एज अ सच होमवर्क समझ लो इसको, है ना। नेक्स्ट हमारा वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट्स, अगेन बहुत इजी टॉपिक, फटाफट क्लियर कर लेते हैं। वेरिएबल क्या होता है, बेसिकली ये सब कुछ जो भी तुम्हें लिखना है, एलएसटी, टीयूपी, नम, ये सब क्या है, किसी भी चीज को अगर रिप्रेजेंट कराने के लिए तुम्हें कुछ तो चाहिए भाई, है ना। तुम्हें खुद को रिप्रेजेंट कराने के लिए भी एक चीज चाहिए होती है, वो क्या होता है, तुम्हारा नाम। ठीक है, तुम स्कूल में हो, तुम्हें स्कूल में रिप्रेजेंट कराने के लिए क्या चाहिए होता है, तुम्हारी स्टूडेंट आईडी चाहिए होती है। क्योंकि भाई मान लो अगर तुम्हें, मान लो कोई एक स्टूडेंट आज नहीं आया, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो रोल नंबर से उसको मार्क किया जाता है कि भाई कौन आया कौन नहीं आया। सो देयर इज, अब वो क्यों होता है तुम मुझे बताओ। घर में तुम्हें एक रोल नंबर दिया जाता है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि घर में तुम्हारा सिर्फ एक ही नाम से तुम्हें जाना जाएगा। ठीक है, वहां पे ऐसा सच नहीं कि भाई एक ही नाम के बहुत सारे हैं, है ना। तो बाकी अगर कहीं कभी कभी अगर एक ही नाम के जाता है तो नंबर 1 नंबर 2 कुछ इस टाइप से करना पड़ता होगा, है ना, घर में। बट काइंड ऑफ हमारे यहाँ पे तो ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो वेरिएबल बेसिकली किसी को भी एक चीज को नाम देना है तो वो उसको वेरिएबल बोला जाएगा। यहाँ पे मान लो एलएसटी, टीयूपी, एबीसी, नाम कुछ भी है, ये सब नाम दे रखे हैं, तो बस वही है। वेरिएबल मतलब क्या, अ नेम दैट स्टोर्स अ वैल्यू इन अ मेमोरी, मतलब एज इज इक्वल टू 17। तो जब भी मैं एज को पूरे थ्रू आउट द कोड कहीं भी अगर मैं एज को यूज करूंगा तो वो मुझे 17 रिटर्न करके देगा, वो बोलेगा कि भैया जी 17 है एज की वैल्यू। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा असाइनमेंट। हाँ, अब तो असाइनमेंट करने के लिए हमें इज इक्वल्स टू चाहिए होता है, तो ये जो बीच का जो इज इक्वल्स टू मैं लगा रहा हूँ ना हर जगह पे, तो ये क्या है, बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये मुझे हेल्प कर रहा है कि मैं वैल्यू को असाइन कर पाऊँ। ठीक है, रीअसाइनमेंट क्या होता है, चेंजिंग द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, तो पाइथन अलाउस, हाँ बाद में चेंज कर सकते हो। अभी मान लो अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया नम इज इक्वल्स टू 4, अगर मैंने नीचे पे सेम वेरिएबल के साथ लिख दिया नम इज इक्वल्स टू 5, तो अब बताओ क्या होगी वैल्यू। तो पहले ये टाइप वाला हटाते हैं, और ठीक है, अब तुम्हें बताने कमेंट में बताओ अभी इस पॉइंट पे कि क्या वैल्यू होगी। टाइम स्टैम्प डालो और उसका कमेंट करो कि क्या वैल्यू होगी इसकी एग्जैक्टली। तो जब मैं इसमें प्रिंट कराऊंगा कि भैया मुझे नम चाहिए, तो ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा, ये 4 देगा या फिर 5 देगा। मेरे को लगता है कि ये 5 देगा, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे इसने बोला रीअसाइन हो जाती है, और ये देखो वैल्यू 5 हो चुकी है, राइट। तो कुछ इस तरीके से चीजें वर्क करती हैं। अब तुम्हें एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं, देखना। ठीक है, मैंने तुमसे बोला था कि टपल क्या होता है, टपल इज इम्यूटेबल, यानी कि टपल को हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टीयूपी करके इज इक्वल्स टू करके ऊपर टपल को क्या डिफाइन करा है, 1 2 3, तो 1 2 3 4। इस बार मैंने टपल को लिख दिया 1 2 3 4। तो तुम मुझे बताओ कि क्या यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी जब मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा टीयूपी। तो तुम्हें कमेंट में इस बार तो जरूर बताना, ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, ठीक है, पूछने लायक। तो यहाँ पे ऊपर पे था 1 2 3, नीचे पे मैंने इसको बोल दिया कि भाई नहीं भाई तुम 1 2 3 नहीं 1 2 3 4 हो। तो क्या जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो क्या ऊपर वाला आएगा या फिर नीचे वाला आएगा, क्योंकि टपल तो भैया इम्यूटेबल होता है। तो यहाँ पे तो आपने इसको इम्यूटेबल को तो हम चेंज नहीं हो सकता है, वो तो फिर जो है वो तो वैसा ही रहेगा। तो क्या ये चेंज होगा या फिर नहीं होगा, है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। तो जब हमने इसको रन किया तो हमें पता चला कि ये तो चेंज हो गया। अब भैया ये कैसे चेंज हो गया, तो देखो बेसिकली ऐसा नहीं है कि टपल को तुम रीडिफाइन नहीं कर सकते या फिर रीअसाइन नहीं कर सकते, रीअसाइन कर सकते हो। यहां पे मैंने क्या किया है, मैंने कोई डायरेक्ट ऑपरेशन थोड़ी लगाया है, मैंने इसमें क्या करा है, इसको रीअसाइन किया है। टपल को मैंने कंप्लीटली मैंने ये जो टपल था मैंने इसको कंप्लीटली रीडिफाइन कर दिया, ठीक है, रीअसाइन कर दिया। यहां पे मैंने ऊपर वाला टपल से अब कुछ लेना देना ही नहीं है,
समझ रहे हो तुम लोग? तो कुछ इस टाइप की चीजें तुम कर सकते हो, बट लिस्ट में जो ऑपरेशन लगाने होते हैं, है ना, डॉट इंसर्ट, डॉट अपडेट, ठीक है, ये वाले ऑपरेशन तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो वो सब चीजें। नेक्स्ट तुम्हारा मल्टीपल असाइनमेंट। हाँ भाई, तुम इस तरीके से एक साथ 3 4 5 असाइनमेंट कर सकते हो। अब ये कैसे होता है इसको भी देख लेते हैं। देखो ध्यान से, मान लो कि मेरे पास बहुत सारी मल्टीपल वैल्यूज और मुझे उन सबको रीअसाइन, मुझे असाइन करना है कुछ ना कुछ चीजें। तो अब एक ऑप्शन तुम्हारे पास हो सकता है कि मान लो तुमने a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 20, ठीक है, और c इज इक्वल्स टू 24, ठीक है, d इज इक्वल्स टू 30। तुम कुछ इस तरीके से सारे के सारे वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन कर रहे हो। या फिर एक बेटर तरीका क्या हो सकता है कि भाई तुम इन सबको, एक काम करता हूं मैं, इनको सबको फटाफट से ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है, मैंने इन सबको अब कमेंट आउट कर दिया है। तो यहाँ पे एक तरीका हो सकता है कि तुम इस तरीके से वैल्यू दो। एक क्या हो सकता है भाई, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, राइट, और इज इक्वल्स टू लिख के मैंने सबको एक साथ लिख दिया जो भी इसके सामने सामने की वैल्यू है, 10 20 24 कॉमा 30, दैट्स इट। एक ये मेरा ये वाला तरीका हो गया, ठीक है। काम दोनों का सेम ही है, बट यहाँ पे तुम देख रहे हो एक सिंगल लाइन में एक इज इक्वल्स टू का यूज किया मैंने बस, और सारा काम हो गया मेरा, है ना। बट यहाँ पे मेरे को देखो कितने बार एक मल्टीपल लाइंस में सबको कोड्स को डिफाइन करना पड़ रहा है। तो अगर तुम्हें कभी भी बहुत सारे मल्टीपल असाइनमेंट्स करने हैं, बहुत सारी वैल्यूज को एक के अंदर एक ऐसे करना है, बट बल्कि जब स्वैपिंग होगी ना, जब तुम स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर सीख रहे होगे, तो वहां पे भी ये बहुत इजीली आ रहा होगा, वहां पे तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है। तो पाइथन में स्वैपिंग बहुत इजी होती है एक्चुअली, बट जब अदर लैंग्वेजेस हैं जो तुम फर्दर पढ़ रहे होगे, तो वहां पे स्वैपिंग बहुत टफ है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमने नंबर्स को वैल्यू असाइन कर दी है। अब यहाँ पे एक चीज और इंटरेस्टिंग है, तुम्हें मैं अभी हाथों हाथ दिखा देता हूँ वैसे तो, बट आई होप तुम्हारे लिए टफ नहीं होगा, ठीक है। देखना, थोड़ा बहुत समझना, तुम लोगों ना ऐसे मजा आएगा इस सब चीजों को देखने में। अभी देखो, करंटली अभी वैल्यूज यहाँ पे तो ऑलरेडी डिफाइन हो रखी है, तो मुझे यहाँ पे अगेन वैल्यूज को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। बट क्या हो अगर मैं ए के अंदर बी की वैल्यू स्टोर कर दूं और सी के अंदर डी की वैल्यू स्टोर कर दूं, मतलब ए बी की वैल्यू वाइस वर्सा हो जाए, है ना, विदाउट एक्चुअली। या तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि यहाँ से मैं वैल्यूज को फ्लिप कर दूं कि भाई यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे 20 लिख दूं, है ना, और यहाँ पे 10 लिख दूं। या तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख दूं बी, यहाँ पे मैं लिख दूं ए, ठीक है, बी ए, फिर मैं लिख दूं डी, और फिर लिख दूं सी। अब इतना दिमाग तो खुद का क्रिटिकली लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाली वैल्यू सबसे पहले कहाँ को असाइन हो जाएगी, ये वाली को, ठीक है। यानी कि ए की नई वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की नई वैल्यू हो जाएगी बी की वैल्यू। यानी कि करंटली जो बी की वैल्यू है वो हमारी क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी। तो देखते हैं ऐसी सारे एलिमेंट्स की वैल्यूज हो जाएंगी, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो एक सेकेंड, हमने इसको प्रिंट नहीं करवाया, एक बार प्रिंट करवाते हैं ना। तो हम प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, दैट्स इट। ए बी सी डी को प्रिंट कराएंगे, देखते हैं क्या होता है। तो ये मुझे दे रहा है 20 10 30 24। तो देख रहे हो तुमने क्या रिजल्ट दिया इसने मुझे। मैंने प्रिंट तो ए बी सी डी करवाया था, तो देखा जाए तो ए की वैल्यू सबसे पहले आनी चाहिए थी। ए की वैल्यू क्या है 10, बट यहाँ पे इसने मुझे सबसे पहले 20 दिया है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे वैल्यू, इस वाले में भी हुआ क्या एग्जैक्टली, यहाँ वाले पॉइंट पे यहाँ पे वैल्यूज की स्वैपिंग हुई है, वैल्यूज स्वैपिंग, ठीक है। एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या, वैल्यू स्वैप हो गई, यानी कि ए के अंदर बी की वैल्यू आ गई, और बी की वैल्यू क्या थी 20। तो यहाँ पे इसने मुझे रिजल्ट क्या दिया, सबसे पहले 20 सबसे पहले दिया, समझ रहे हो। और फिर 10 आया, 10 क्यों, क्योंकि बी के अंदर ए की वैल्यू आ गई थी और ए की वैल्यू 10 थी। और ये 30 दिया, क्यों, क्योंकि सी के अंदर डी की वैल्यू आ गई थी और डी की वैल्यू 33, इसलिए इसने मुझे यहाँ पे सी की जगह पे 30 दिया है। और 24 यानी कि यहाँ पे तो डी की वैल्यू आनी थी, बट मैंने स्वैप कर दिया था, तो डी की जगह पे सी की वैल्यू शो हो रही है, विच मीन्स ये 24 शो हो रहा है। आई होप ये क्लियर होगा। वैसे देखो इतना ज़्यादा क्रिटिकली तुम्हें अभी धीरे धीरे जाना है, बट समझते रहो, अच्छी बात है। मुझे एक बार कमेंट्स में बता देना कि ये समझ में आया या फिर नहीं आया, क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा वो लग रहा हो अनबैलेंसिंग, क्या कुछ समझ में ना आए, बट मेरे को लगता है कि इसमें समझ में आ गया। तो बता देना मेरे को कमेंट्स में फिर भी, ताकि मैं इसको आगे डिस्कस कर लूँ। फिर नेक्स्ट हमारा सेम वैल्यू असाइनमेंट। हाँ, तो अगर मान लो तुम्हें सेम वैल्यू को एक ही जगह पर असाइन करना है, तो तुमने सारे वेरिएबल्स को एक साथ उठाना है और इज इक्वल टू मार देना है सब में, एकदम ऐसे ऐसा ना, ए ऐसे मार देना है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू, ठीक है, सब एक साथ कर देना है, डी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू, सब एक साथ करके आखिरी में इसको बोल देना है। तो अब तुम्हें यहाँ पे क्या करना है कि एक ही वैल्यू को इसको असाइन कर देना है, मतलब कोई एक वैल्यू, इंटीजर उठाओ, फ्लोट उठाओ, कुछ भी उठाओ, इसको दे मारो एक साथ। मान लो यहाँ पे मैंने दे दिया भाई 10 दे दिया, ठीक है। अब तुम चाहे इसमें प्रिंट कराओ, ए को प्रिंट कराओ, बी को प्रिंट कराओ, सी डी ई एफ किसी को भी प्रिंट कराओ, आंसर 20 आएगा, ठीक है। मैं प्रिंट करा के देखता हूँ ए को करा दिया, अगर आंसर वही आया तो फिर मतलब समझ जाना फिर, ठीक है।
मैंने इसको कराया रन, तो आंसर आ रहा है 10। तो बस वही बात है, आंसर 10 क्यों आया, क्योंकि इन सब के अंदर वैल्यूज क्या आ गई, हमारी 10 ही आ गई हैं। और अगर मान लो तुमने प्रिंट, मान लो इसको ऐड करा था, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या करा है, सबको ऐड करा दिया, अब सबकी वैल्यू 10 10 है, तो ये कितने बार, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 है, तो 6 बार यानी कि 60 आ जाने वाला है तुम्हारा ऐड होके। लेट्स सी, तो देखो ये तुम्हारा आउटपुट क्या आ रहा है, 60 आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से बेसिकली तुम चीज़ें अपनी करो, खुद से ही नई नई चीज़ें डिस्कवर करनी पड़ेंगी, तुम्हें खुद से ही समझना पड़ेगा कि भाई क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, क्या क्या नहीं हो सकता है। फिर यहाँ पे डायनेमिक टाइपिंग, पाइथन चेंजेस वेरिएबल टाइप बेस्ड ऑन वैल्यूज। तो यहाँ पे अगर x इज इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू हेलो है, तो यहाँ पे क्या है, कैन लीड टू कंफ्यूजन इफ नॉट केयरफुल। अगर यहाँ पे क्या है, बेसिकली तुम यहाँ पे डेटा टाइप को ही चेंज कर सकते हो बेस्ड ऑन द वैल्यूज, यानी कि मतलब तुम क्लियरली ऐसे समझो कि यहाँ पे तुम्हें डिफॉल्ट कुछ डेटा टाइप्स दे रखे होते हैं, ठीक है। तुम्हें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। मान लो अभी यहाँ पे मैंने यहाँ पे कहीं पे मेंशन थोड़ी किया कि इंटीजर है या फिर क्या है ना, बट मैंने यहाँ पे सबको क्या वैल्यू दे दी, मैंने यहाँ पे 10 वैल्यू दे दी। अब मान लो मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, अब मैंने लिख दिया ए के अंदर कि ए के अंदर भाई नहीं, मैं तो ए के अंदर महारथी स्टोर कराऊंगा, ठीक है। मैंने ए के अंदर महारथी लिख दिया, तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन देखा जाए तो हो सकती है, क्योंकि यहाँ तक अभी तक ए की वैल्यू 10 थी। अब यहाँ पे अगर महारथी मैंने करवा दिया और अगर मैं प्रिंट ए करवाऊं तो क्या आने वाला है, तुम मुझे बताओ, कमेंट्स में बताओ तुम क्या आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है महारथी। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ से इसने चेंज कर दिया। तो बेसिकली डायनेमिक टाइपिंग का यही मतलब है कि आप रियल टाइम में वैल्यूज चेंज कर सकते हो बेस्ड ऑन। अब इसने क्या किया, पाइथन ने कंपाइलर पे देखा कि अरे इस पे तो कोट्स लगा हुआ है, कोट्स लगा हुआ है यानी कि ये तो स्ट्रिंग है, तो यानी कि इसने अपने आप डेटा टाइप चेंज कर दिया उस चीज का, ठीक है, उसको फर्क नहीं पड़ता। उसने कहा कि अरे ठीक है वैल्यूज चेंज हो गई, यानी कि इसको अब मान लो अगर इसके नीचे मैं फिर से इसको चेंज कर दूं, ए इज इक्वल टू, मैं बोलूँ कि नहीं भाई 5.2 है, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ कराऊंगा, प्रिंट तो कराऊंगा ही और साथ में इसका डेटा टाइप भी पूछूंगा, ठीक है। तो प्रिंट करके इसका टाइप भी पूछते हैं, ये कि टाइप क्या बताता है, टाइप ए, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहले हमें बताएगा कि कौन सा डेटा टाइप है। तो देखो पहले ये इंट था, फिर ये स्ट्रिंग बना, और तीसरी वाली लाइन यहाँ पे ये फ्लोट बन चुका है, तो अब ये फ्लोट रिटर्न करेगा अगर देखा जाए तो। फिर तो ये देखो इसने मेरे को रिटर्न किया फ्लोट, और इसने सिंपली जैसे ही वैल्यू 5.2 आनी चाहिए थी वैसे ही आ गई। तो डायनेमिक टाइपिंग का यही मतलब है कि ये रियल टाइम में हमारे क्या कहते हैं डेटा टाइप्स चेंज कर देता है। अब कोड के कुछ एग्जांपल्स है, नेम इज इक्वल्स टू रिया, बेसिक वेरिएबल असाइनमेंट ऑब्वियसली, एज दे दी, रीअसाइन कर दिया, सब करवा चुका हूँ मैं, है ना। मल्टीपल असाइनमेंट कर सकते हैं। अब ये सब तुम्हारे रिवीजन के काम आएंगे, ठीक है। बाकी रियल वर्ल्ड एनालॉजी तुम्हें अगर कुछ अच्छा लगता है पढ़ने में, रियल वर्ल्ड एनालॉजी के थ्रू समझना। बाकी आई होप ये वीडियो ना तुम्हारे लिए ऑलरेडी क्लियर कर चुकी होगी सब कुछ। कॉमन मिस्टेक्स तुम्हें पता होनी चाहिए, एग्जाम टाइम में ये पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। और दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कमेंट्स इन पाइथन कर रहे होंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत फुद्दू सा टॉपिक है, ठीक है। कमेंट्स जैसे कि ये सब क्या है, ये सब मैंने कमेंट्स ही कर रखे हैं, ये जो हैश लगा रखे हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और बताना वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो, और कोड युद्ध सीरीज में तुम कहाँ तक कैसे प्रोसीड कर रहे हो, कब तुम्हारे मिड टर्म कब है, ये सब कुछ मुझे बताओ, ठीक है। एंड नोट्स डाउनलोड कर लेना, अभी से रख लेना, ठीक है। 249 में अवेलेबल है, एंड ज़्यादा नहीं है। अगर तुम लॉन्ग टर्म में देखोगे तो बहुत सही रीजनेबल प्राइस में तुम्हें मिल रहे हैं, ठीक है। और इनका प्रिंट आउट करवा लेना, सॉफ्ट कॉपी में तुम्हें PDF में मिल जाएंगे, कहीं पर भी कॉपी पेस्ट करने में, प्रिंट वगैरह करने में। मान लो बेसिकली ना कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे मेरे से कि भैया आप हार्ड कॉपी में दे दो, बट पता है ये जैसे कि मान लो ये कोड है, इसको डायरेक्टली उठाया, कॉपी मारा, ठीक है, और इस कोड को क्योंकि PDF फॉर्म में, इसको कॉपी मार के किसी पाइथन के कंपाइलर में डाल दिया, ठीक है। मान लो यहाँ से मैंने उठाया और मैंने सब कुछ को हटाया। अब तुम लोग प्रैक्टिस करो, तुम यहाँ से डायरेक्ट उठा के यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट करके इसको कुछ भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, रन करके देख सकते हो, ठीक है। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है सॉफ्ट कॉपी के टर्म्स में, तो इसलिए मैंने PDF प्रोवाइड कर रखी है। तो चाहो तुम्हें हार्ड कॉपी से पढ़ना है तो इसको प्रिंट आउट करवा सकते हो अपने एंड पे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।